हदीस पाक में आता है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अली, हसन, हुसैन और फातिमा हम पांचों जन्नत के एक ही दर्जे में रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे। तो सैयदा बोल पड़ी, बाबा हम तो एक साथ रहेंगे, जो लोग हमसे मोहब्बत करेंगे वो कहां रहेंगे? तो आका ने फरमाया, बेटी जहां हम रहेंगे हमसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत के उसी हिस्से में रहेंगे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मकाम पर फरमाया कि मैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो मौला अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे तो जो हमसे मोहब्बत करने वाले वो कब आएंगे? फरमाया वो हमारे पीछे पीछे आएंगे। ये मोहब्बत का सिला है। एक हदीस पढ़ देता हूं, बल्कि दो हदीस और अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये शहजादी ने बड़े दुख उठाए, बहुत तकलीफें उठाई। इतने बड़े बाप की, इतने बड़े वालिद की बेटी थी। मौलाए कायनात कहते हैं, किसी ने कहा कि आप बताएं फातिमा कैसी थी? तो आपने फरमाया वो तो अली की बीवी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी थी, हसनैन की माँ थी, लेकिन चक्की चलाती थी, आटा गूंथती थी और घर का खाना पकाती थी। घर के काम में इतनी मसरूफ जिंदगी उसने मेहनत करके गुजारा कि जब वो चूल्हा फूंकती थी तो गर्द गुबार उनके कपड़े में अट जाते थे और मशकीजा उठाते उठाते पुष्ट पर निशान पड़ गए थे और चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। 2-2 महीने होते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की कि घर में चूल्हा नहीं जला। मौलाए कायनात फरमाते, एक दिन मैं घर में आया तो मैंने देखा कि कुछ परेशान सी। मैंने पूछा कि कुछ परेशान सी दिखती हो? कहा कोई बात नहीं। कहा बताओ। तो नजरअंदाज किया। तो फिर फरमाया कि अगर शौहर को नहीं बताओगी तो बात किसको बताओगी? अल्लाह करे मेरी आवाज खवातीन तक भी पहुंचे। मैं तो सिर्फ लोगों से यही कहता हूं कि कायनात के अंदर सिर्फ इस एक खातून की जिंदगी अगर सही तौर पे पेश हो जाए तो पूरी कायनात की औरतों को संवरने के लिए सिर्फ उनकी जिंदगी काफी है। सब्र और रजा का जो पैकर थी ये खातून, हुस्न अखलाक, किरदार, इबादत, मामलात कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता। अल्लाह ने क्या शान दी थी, क्या शान दी थी। नसब इतना बड़ा था कि कोई उस नसब की बराबरी नहीं कर सकता। सैयदुल आलमीन की बेटी हैं, उनकी अम्मी खदीजतुल कुबरा वो खातून है कि जिनके लिए अर्श से सलाम आता है, जिनके शौहर सैयदुल अरब हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते अली सैयदुल अरब हैं। एक दिन अम्मा आयशा मौजूद थी, फरमाया कि सैयदुल अरब आ रहा है, सैयदुल अरब आ रहा है। मौला अली के लिए कहा तो अम्मा आयशा ने कहा हुजूर आप सैयदुल अरब नहीं। तो आका ने कहा मैं तो सैयदुल आलमीन हूं, मैं तो सैयदुल आलमीन का सरदार हूं, मैं ये अरब का सरदार अली आ रहा। तो बाबा आलमीन के सरदार, शौहर सरदार अरब। और फिर यही फरमाया, मेरे आका फरमाते ये दुनिया का भी सरदार है और आखिरत का भी सरदार। और फिर उसके बाद बेटे जन्नती जवानों के सरदार, पोते ज़ैनुल आबिदीन आबिदों के सरदार, पूरा खानदान सियादत का खानदान। बल्कि मेरे आका ने सलाम में एक हदीस में फरमाते हैं, हदीस पाक है जिसको मुहिब्बुद्दीन तिबरी ने अपनी किताब में लिखा है। मुहिब्बे तिबरी लिखते हैं कि मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा वो है, मेरी तवज्जो, हुजूर ने खुद उनकी शान बयान फरमाया, मेरी बेटी फातिमा वो है कि जिसका बाबा नबियों का सरदार है और जिसका दादा
सारे शहीदों का सरदार सैयदुल शोहदा अमीर हमजा, ये फातिमा का दादा। अगर फातिमा का चाचा वो है जिसको अल्लाह ने जन्नत में 2 पर अता किए हैं और वो जन्नत में उड़ता फिरता है, उसी को जाफर तैयार कहते हैं। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर इसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, और इसी की औलाद में मोहम्मद महदी, जिनका जिक्र कल आपने सुना, थोड़ा सा मैंने अर्ज किया। ये फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद का एंड है, ये इख्तिताम है। आगाज है हसन और हुसैन पर और इख्तिताम है इमाम महदी पर, जिसकी औलाद की इब्तिदा की भी कोई मिसाल ना हो और जिसकी इंतहा की भी कोई मिसाल ना हो। उस माँ की शान का आलम, ऐसी औलाद जिसकी है। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि कुछ गमगीन सी थी, चेहरे पे कुछ आसार मलूल होने के थे, कुछ मलूलपन था चेहरे पे। मैंने पूछा क्या बात है, तो नजरअंदाज किया। तो मैंने कहा कहो, मुझसे न कहोगी तो किससे कहोगी। कहने लगी कि कई दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला और घर में खाने को कुछ है नहीं। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं पहले बता दिया होता, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं इंतजाम करता, कुछ तलाश करता कुछ। आप सोचें कि सब्र की इंतहा देखें कि घर में कई दिन से फाका है और शौहर को भी खबर नहीं। किस दर्जे का सब्र है ये, इसको क्या नाम दीजिएगा, कैसा नाम दीजिएगा। वो फरमाती है कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि मुझे पहले बताती। खैर अब बताया है तो थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। मौलाए कायनात एक यहूदी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि 1 दीनार कर्जा दो, 1 दीनार कर्जा दो। वो 1 दीनार कर्जा देता है और मौलाए कायनात उस दीनार को लेकर सोचते हैं कि अब मैं फातिमा के लिए क्या खरीदूं। दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं, कीमती होता था। दिरहम चांदी का सिक्का और दीनार सोने का सिक्का। अब ख्याल कर रहे हैं कि कौन सी अच्छी चीज ले जाकर के दूं तो खिलाऊं। ये सोच ही रहे थे कि इतने में रसूलुल्लाह के एक सहाबी मिक़दाद इब्ने अस्वद, हज़रत मिक़दाद आते हैं और उनकी आंख में आंसू थे। मौलाए कायनात से लिपट लिपट कर और रोने लगे, जार जार रोने लगे। आपने फरमाया मिक़दाद क्या हाल है मेरे भाई। तो आपने फरमाया ठीक हूं, जैसा हूं ठीक हूं। कहा क्यों रो रहे हो, क्या वजह है। तो कहा कि औलाद को जिस हाल में घर छोड़ आया है, अगर ना रो तो क्या कर। तो फरमाया क्या बात है मुझे बताओ। तो कहा कि घर में फाका कशी है, कई दिन से बच्चे इतना रो रहे थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं बच्चों का रोना देख सकूं, इसलिए मैं बाहर निकला। और जब बाहर निकला तो तुम दिख गए। तो चूंकि कोई अपना दिखता है दुख में तो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए लिपट लिपट कर रो लिया। मुझे ऐसा लगता है अली मेरे बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे, शायद वो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि उनकी आओ बुका मुझसे देखी ना गई। मौलाए कायनात ने उस सोने के सिक्के को, दीनार को देखा और देखकर फरमाया ये लो, ये पैसे लो और ले जाओ अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ। गाली तुम इतनी धूप में क्या कर रहे हो। फरमाया ले जाओ अपने बच्चों को खिलाओ। कहा नहीं लेकिन बताओ तो तुम इस धूप में इस वक्त कर क्या रहे हो। और फरमाया फातिमा ने कहा कि कई दिन से घर में फाका कशी है, मुझे तो बताया भी न था, लेकिन आज पूछने पे बताया तो मैंने एक यहूदी से ये बतौर एक कर्ज लिया था कि कुछ ले जाऊंगा और फातिमा जो कई दिन की भूखी है उनको खिलाऊंगा, लेकिन चूंकि तुम्हारे बच्चे ज्यादा भूखे हैं इस वजह से अली को ये पसंद नहीं कि रसूलुल्लाह के सहाबी के बच्चे मौत के करीब पहुंच जाए और मैं कोई अच्छी ग़िज़ा ले जाकर शहजादी कौनैन को खिलाऊं। ले जाओ हम देख लेंगे।
मिकदाद वो सोने का सिक्का लेकर के चल पड़े। मौलाए कायनात अब सोच में पड़ गए कि क्या करूं। मैं तो घर से कह करके निकला था कि मैं इंतजाम करके आता हूं, अब तो जो कर्जा लिया था वो भी दे दिया। देखो ये वो लोग थे, दीन और दीनदारी ये है। मैं समझता हूं कि आज कोई कितनी बड़ी दाढ़ी वाला, खूबसूरत टोपी वाला, अच्छी अच्छी बातें करने वाला आप देखेंगे, इन सब की बात नहीं करता। हर आदमी सोचेगा कि मैं हड़प करूं सब कुछ। और ये वो लोग हैं, इन हालात में अगर मौलाए कायनात उस वक्त मिकदाद को कुछ ना भी देते तो क्या पकड़ थी उनकी, क्या मामला था। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। खुद की बीवी का ये हाल है कि कई दिन इत्तिफाक़ेज़ है और अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चेहरे पे मलूल होने के आसार है, मलूल पने चेहरे पर, अफसुर्दगी है। और कह के निकले के इंतजाम करने जा रहा हूं और कर्जा लिया, एक यहूदी से कर्जा लिया और कर्जा लेकर के कुछ खरीदने से पहले ये मामला हो गया, दे दिया। सोचा अब क्या करूं। तो ज़ोहर का वक्त करीब था, मस्जिद में चले गए। मस्जिद में गए, ज़ोहर पड़ी, बैठे ही रहे, हिम्मत नहीं हुई निकलने की। असर पड़ी, फिर हिम्मत नहीं हुई घर जाने की। हालांकि मस्जिद से बिल्कुल हुजरा लगा हुआ, तभी भी लगा हुआ है। मगरिब का वक्त आया, हुजूर ने मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज पढ़ के अपने पैर से मौला अली के पैर पे मारा और इशारा किया बाहर निकलो। मगरिब के नमाज पढ़ने के बाद सरकार ने पैर से थोड़ी सी हल्की सी वो देते हैं, इशारा करते हैं। तो मौलाए कायनात ने देखा दोगा बाहर चलो। जब मौलाए कायनात पीछे पीछे बाहर निकले और फरमाया कि घर में क्या पका है। गायबदा नबी फरमाते घर में क्या पका है। मौलाए कायनात ने सोचा कि जवाब क्या दूं, तो हया से सर झुका लिया कि ना कैसे बोल सकता हूं। हया से सर झुका लिया। तो सरकार ने कहा कि मेरा दिल ये चाहता है कि आज मैं तुम लोगों के घर चल के खाना खाऊं। अगर हाँ कहोगे तो चलूंगा और अगर ना कहोगे तो नहीं आऊंगा। और मौलाए कायनात का इम्तिहान, घर का हाल ये है और कौनैन का वाली कह रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे घर चल के आज खाना खाऊं। क्या कहें और क्या कह रहे हैं, अगर हाँ कहोगे तो चलूंगा और ना कहोगे तो मैं अपने घर चला जाऊं। तो मौलाए कायनात ने इसकी हुजूर, जिसके घर आप तशरीफ लाए उसके तो नसीबे जागे, ना क्यों कहें, चलिए आपकी दावत खाना खाइए चल करके। तो अब इसकी रिवायत मौलाए कायनात खुद करते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह को अपने घर ले गया तो फातिमा उस मुकाम में थी जहां वो नमाज अदा कर, नमाजगाह थी और नमाज की जगह पर थी, नमाज सजदे में थी। रसूलुल्लाह ने सलाम किया तो सजदे सर उठाया तो मेरी नजर अचानक उनके पीठ के पीछे एक कटोरा रखा हुआ था, उस पे पड़ी तो उसमें से धुआं निकल रहा था। कटोरा भी खूबसूरत था और जब धुएं पे तवज्जो दी तो उससे खुशबू भी बड़ी खूबसूरत थी। तो जल्दी से उठी, हाथ चूमी बाबा के और दुआएं ली। तो सरकार की तरफ इशारा करके मैंने कहा कि हुजूर आए हैं, आज हुजूर की दावत है। तो वो खाना उठा करके पेश किया। तो मौलाए कायनात कहते मैंने पूछा कि मैं तो इंतजाम करने गया था, ये आया कहां से। तो मुस्कुराती हैं और आंख में आंसू आ जाते हैं। सरकार फरमाते हैं वो जो मिकदाद को जो एक सोने का सिक्का दिया ना तूने, दीनार, तो वो जाए कैसे होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जन्नत का खाना तेरे घर भेजा और तुझे अल्लाह ने जकरिया के खाने में रखा ली। अल्लाह ने तुझे जकरिया के खाने में रखा और मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने मरियम के खाने में रखा। कि जकरिया इस माना में कि जकरिया पूछते मरियम ये रिस्क कहां से आता है, तो मरियम जवाब देती है ये रिस्क मेरे अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब अता फरमाए। तो अली तुम्हारा वो दीनार देना अल्लाह ने जाया नहीं फरमाया, बल्कि उसके बदले में अल्लाह ने तेरे घर जन्नत का खाना अता फरमाया। लेकिन आप गौर फरमाएं, इन हालात में जिंदगी गुजरती है और फिर आपकी जिंदगी तो यूं ही
बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है। एक एक बात बयान की जाए तो उसके लिए दिल तो चाहता है कि बातें इनकी होती रहे। लोगों से तो यही कहता हूं, जिनकी मोहब्बत हम पे फर्ज है, जिनकी मोहब्बत पर ईमान पे खात्मे की बशारत है, जिनकी मोहब्बत पर हमें जन्नत की बशारत है, जिनकी मोहब्बत पर हमें ये हुक्म है कि जो इनसे मोहब्बत करेगा उस पर जहन्नम की आग हराम है। बल्कि आपको बताऊं, एक हदीस याद आ रही है मुझे कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नत में एक नूर चमकेगा, जन्नत में एक नूर चमकेगा, एक रोशनी चमकेगी। तो अहले जन्नत ऐसे अचानक नहीं, आदमी नॉर्मल बैठा होता है, अचानक कोई रोशनी चमकती है, सब चौंक करके उधर रोशनी की तरफ देखते हैं। तो ऐसे जन्नत में एक रोशनी और एक नूर चमकेगा, तो सारे जन्नती उधर देखेंगे और वो क्या कहेंगे, क्या अल्लाह ने तजल्ली की, यानी अल्लाह ने अपने नूर से नकाब उठा दिया। तो फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने तजल्ली नहीं की, अल्लाह ने अपने जलवों से नकाब नहीं उठाया। अली और फातिमा बैठकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, तो अली ने फातिमा के साथ जन्नत में मजाक किया, उससे फातिमा ने हंस दिया, तो उनकी हंसी से जो नूर